धोखेबाज इंसान, दिस इज फॉर यू। मैंने कोई धोखा नहीं। कैसे ऐसे पकड़ो। ऐसे। सो गुड मॉर्निंग भाइयों, ये डे 90 वाला ही ब्लॉग चल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि वो रिक्शे में बैठी हुई थी। सीन ये हुआ था कि मैं उसके बैंक के बाहर उसको खड़े होकर कॉल करा था। उसने मेरे को ब्लॉक कर रखा था, लेकिन मैं फ्री कर रहा था और उठा नहीं रही थी। तो मैंने अपने दोस्त के नंबर से कॉल करवाया उसको। तो उसने बोला हाँ जैक बोलो। मतलब एक दोस्त है, उसका नाम जैक है। तो उसने बोला रोहित से बात कर लो, उसे कॉल करो। तो उसने मेरे को कॉल किया, फिर कि पूछने लगी कहाँ पे है, ये है वो है। मैंने बताया मैं शादी में हूँ, मैंने झूठ बोला है ना। फिर कह रही है नहीं तू कॉल कर, तू कहीं और है, वीडियो कॉल कर, तू किसी लड़की के साथ है, ऐसा वैसा है ना। वो कहो उसको कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं अभी नहीं दिखा सकता। उसके बाद मैंने उसे दिखा दी कि मैं फरुखाबाद आया हूँ, तेरे बैंक के बाहर खड़ा हूँ। तो भाई किलस गई, कह रही नहीं तू मेरे लिए नहीं मिलने आया है, तू किसी और के लिए आया है, तू जा वापस, मेरे को नहीं मिलना तेरे से, ये है वो है। वापस वो घर चले जाने लगी। ठीक है, मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया। मैंने बोला चल ठीक है, मेरे को बस एक बार मिल ले 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं कभी ज़िंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये है वो है ना। ये अच्छा ठीक है, दूर से देखेगा और चला जाएगा। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो कहीं पांचाल घाट में रुकी थी वो, मतलब अपने घर को जाते हुए। तो वहाँ पे रुकी, तो मैं वहाँ रिक्शे से उतरा। तो वहाँ जाके देखा, तो फिर रिक्शे वालों के सामने बेइज्जती कर रही, कह रही है कि अब देख लिया ना, अब तू जा यहाँ से, अब मत आइयो कभी यहाँ पे, जिसके लिए आया था यहाँ पे उससे जाके मिल। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कहीं मैं किसी और के लिए मिलने आया, इसलिए मैं उसे बिना बताया आया, लेकिन मैं तो सरप्राइज़ देने आया था। तो फिर मैंने बोला चल थोड़ी देर बात करनी है मेरे को तेरे से, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चले, कह रही यहीं बताओ ना जो बोलना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा पब्लिक है, रिक्शे वाले खड़े हैं। तो आगे गई तो एक फ्लाईओवर था। तो मैं उससे बात करते जा रहा हूँ, और पता नहीं 2 साल बाद मेरे को ऐसा फील हुआ, सही बताऊँ तो 2 साल बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये रास्ता ख़त्म ना हो, हम दोनों बस ऐसी बात करते जाए। ये फीलिंग बहुत अलग थी यार, पता नहीं यार, अंदर से चली गई थी फीलिंग मेरी यार, वहाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन 2 साल बाद कल, मतलब आज तो सुबह हो गई है, मैंने होटल लिया है कल की बात बता रहा हूँ। तो आज भी मैं रुका हुआ हूँ, बताऊँगा रीज़न क्या है। तो मैं लग रहा था कि बस ख़त्म ना हो। तो और सोचो क्या कोइंसिडेंस था कि उसी दिन उसका ब्रांच शिफ्ट हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है, मतलब मैं जिसमें खड़ा था, अगर वो मैं बताता नहीं तो वो उसमें आती नहीं, क्योंकि वो फतेहगढ़ वाले ब्रांच में शिफ्ट हुई थी उसी दिन, 1 तारीख था, है ना। तो फिर एक रिक्शा रोका, फिर वो फतेहगढ़ जाना था उसको बैंक में, उसके मैनेजर वगैरह का कॉल आ रहा था। तो कह रही ठीक है तुम जाओ घर, मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो मैं उसके साथ ही मतलब ढीठ की तरह बैठ गया रिक्शे में। ठीक है, तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं फतेहगढ़ से चला जाऊँगा। तो फतेहगढ़ गया। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मतलब मान तो नहीं रही थी, मेरे से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, मतलब रो रही थी और थोड़ा मतलब अकड़ दिखा रही थी, मतलब है ना, गुस्से में थी इसलिए अकड़ दिखा रही थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ऑटो करने लगा कि बस स्टैंड जाना है मेरे को, तो वो कह रही रुको इधर आओ। मैंने बोला क्या हुआ, बस मिल जाती मेरे को दिन में भी, लेकिन कह रही बस नहीं मिलेगी अभी तुम्हें, शाम को जाती है दिल्ली के लिए बस। तो फिर आसपास में ना लोगों से पूछने लगी यहाँ पे कहीं होटल वगैरह मिल जाएगा नियर बाई। उसे फतेहगढ़ के बारे में नहीं पता होगा। तो उसकी एक कलीग आई बाहर, उससे भी कह रही है कि अरे ये ना मतलब कहीं इनको शाम की इनकी बस है और इनको कहीं रुकना है, ये यहाँ पे अननोन है। तो मतलब अपनी कलीग को बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो फिर उनने बोला कि उनने भी किसी से पूछा। तो फाइनली एक जगह में लेके गई वो मेरे को होटल में, वहाँ पे रूम नहीं मिला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं तुम ऑफिस जाओ, तुम लेट हो रही हो, ऑलरेडी 11 बज गए थे। तो वो मैंने बोला मैं देख लूँगा। वो ऑफिस गई। फिर उसके बाद मैंने रूम लिया। फिर उसके बाद भाई क्या हुआ कि 3 बजे करीब मैं इतना सोया, क्योंकि बस में सोया नहीं था आते टाइम, मैं सोया और उसका 5 बजे कॉल आना स्टार्ट हुआ। मतलब प्लान ये था कि शाम को छुट्टी होगी तो उस टाइम मिलूँगा फिर घर जाऊँगा। ठीक है, तो मैं सोया और सोने के बाद मेरी आँख ही नहीं खुल रही। ठीक है, तो वो डर गई कि कहाँ गया, अननोन शहर है, कहाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा, कॉल नहीं उठा रहा। 6:30 बजे करीब वो अपने ऑफिस से निकली होगी जल्दी में या 6 बजे, मेरे को नहीं आइडिया है। तो 6:30 बजे मेरी आँख खुली, वो आई। ठीक है, होटल मैंने उसे बता दिया था कि किस तरफ है, उसे पता नहीं था कि किस तरह वो ढूंढते आई। ठीक है, होटल वाले को मेरा फ़ोटो दिखाया। तो होटल वाला तो मना ही करेगा, क्योंकि भाई ऐसा अलाउ नहीं होता कि तुम किसी को इन्फॉर्मेशन दो कि कौन ठहरा है नहीं ठहरा है। तो वो रोने लगी उनके सामने, होटल वाले के सामने। वो कह रही कि नहीं मैं बहुत परेशान हुई, वो है ना, मेरे को उसे बुलाओ अगर वो होटल में है तो।
तो उन लोगों ने पहले बहुत आवाज़ मारा, मतलब 15 मिनट तक मैं बहुत गहरी नींद में था, मैं नहीं उठा। फिर ये जाली दिख रहा है ना ऊपर गेट में, यहाँ से होटल वाले एक भैया हैं रिसेप्शन में रहते हैं, उन्होंने डंडे से मेरे को उठाया, ठीक है, मतलब ऐसे डंडा डाल के, और मैंने जैसे गेट खोला अंदर आ गई ट्विंकल, ठीक है, और मेरे को चाटे चाटे मारने लगी। 2 मिनट तक में मेरी आँख नहीं खुली। मैं यार कोई मेरे को कोई पुलिस वुलिस आ गई है, मेरे को क्यों मार रही है ना, सॉरी 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 सॉरी, मतलब मेरी आँखें नहीं खुली, मेरे को लग रहा है कि कोई पुलिस वुलिस है मेरे को रैप्टे वैप्टे मार रही है, ठीक है। तो मैंने सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मैंने देखा अच्छी फिर मैंने देखा अच्छा ये ट्विंकल है, तो फिर मैं शांत हो गया। मेरे को रैप्टे मारे जा रही, 5-6 रैप्टे मार दी, फिर मेरे को हक कर रही है, ठीक है, कह रही है तू कॉल नहीं उठा रहा, ये है वो है, तू क्यों नहीं उठा रहा, तू कितना गहरी नींद में सो गया, ये वो है ना। फिर होटल यहाँ पे अलाउ नहीं है कपल्स वगैरह, ठीक है, तो होटल वाला कह रहा है कि मैम आप बाहर आ जाओ और इनको नीचे बुला लो। फिर मैं नीचे गया, फिर उसके घर तक छोड़ने मतलब एक 5-4 घाट है, वो बस स्टैंड है, वहाँ तक गया मैं उसके साथ, ठीक है। तो मैंने बोला आगे तक चल रहा हूँ मैं, तेरे घर छोड़ने जा रहा हूँ तेरे को, है ना, बस से। तो वहाँ बस नहीं मिली, वो कह रही नहीं मत जाओ तुम होटल जाओ वापस। हाँ मैंने बोला ठीक है फिर मैं घर जाता हूँ, है ना, मैं होटल लेके मतलब होटल से अपना सामान लेके घर निकलता हूँ आज रात को। कह रही नहीं तुम होटल जाओ और रुक जाओ, कल जाना। तो मतलब गुस्सा है, लेकिन वो बता नहीं रही है खुल के, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रही है, लेकिन प्यार तो है उसको, वो बस थोड़ा गुस्सा है मेरे से, है ना, और थोड़ा चिड़ी हुई है मेरे से, ये मान लो, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर कह रही एक काम करो मेरे साथ चलो मेरे को छोड़ने। तो वहाँ से बस नहीं मिली, ऑटो मिल गया, और जाते टाइम तो भाई मेरे को रास्ता पता ही नहीं चला, उससे बात करते 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 मतलब पूरी तरीके से बात तो नहीं कर रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रही थी, मेरे को पता नहीं चला। आगे पुल पे कहीं पे एक ट्रक थोड़ा लटका हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत जाम था। तो फिर वहाँ पे मैंने उसे बस में बिठाया, फिर मैं पैदल निकला वहाँ से कोई रिक्शा ऑटो नहीं भाई, इस तरफ खेत इस तरफ खेत, थोड़ा विलेज एरिया उधर है ना, तो बीच में रास्ता और जाम लगा हुआ है ना, मेरे को कहीं नहीं मिला, कोई स्टैंड नहीं, ठीक है। लेकिन जिस ऑटो से मैं गया था ना उसे छोड़ने, उसका मैंने नंबर ले लिया था, मैंने उसे कॉल किया कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, ये वो यहाँ पे ऑटो नहीं मिल रहा, भाई किसी को भेज दो यार, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा। दोनों ने किसी को भेजा, 300 रुपये मैंने दिए उनको, और मैं जब आया ना तब मेरे को पता चला कि मैं 20-25 किलोमीटर आगे चला गया था। फिर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार वो बंदी मेरे लिए कितना स्ट्रगल कर रही है, डेली 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके जॉब आती है फिर जाती है, मतलब 25 किलो आना 25 किलो जाना। मैंने सोचा क्या, फिर मैं आके सोया होया, अभी मैं जा रहा हूँ। अभी भी पता क्या हुआ, मैंने बोला कि 5-4 घाटा आना है क्या बस स्टैंड में, कह रही मर्जी है तुम्हारी, मतलब फिर कह रही नहीं तुम मत आओ, मतलब वो सोच रही है कि मैं क्यों बोलूँ, तू आना, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या, मतलब उस तरीके से। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, ठीक है भाइयों। This is for you. धोखेबाज इंसान, this is for you. मैंने कोई धोखा नहीं, ना धोखा दिया इस इंसान ने मुझे, मुझे बहुत धोखा दिया इस इंसान ने मुझे, धोखेबाज इंसान। फिर भी देख मैं तेरे को ये दे रही हूँ, this is for you. करो ना, इसको पकड़ोगे जल्दी करो भैया, तेज से चलाओ, जल्दी पहुंच जाओ मैं घर, मतलब ऑफिस। चलो उल्टा पकड़ो, उधर से पकड़ो, ऐसे करो, कैसे, ऐसे पकड़ो, ऐसे, अरे वो तो हो जाता है। हाँ करो ना। तो फाइनली ये अब मेरे साथ है अभी, लेकिन कुत्ता है कि किससे मेरा झगड़ा होता रहता है हमेशा, तो ये मेरे को परेशान। और मैं इसकी कुछ बना के भी लाई हूँ, जो कि इस बॉक्स में है। अभी आप लोग गैस के इसमें क्या है, होटल में आके दिखाऊंगा क्या है इसमें, ठीक है।